नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास एजुकेशन में। जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को फ्रेंड्स आपका यूपी ट्रिपल एसएससी, ठीक है, ट्रिपल एसएससी का आपका पेड का एग्जाम था, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट में आपके जो 100 प्रश्न पूछे गए थे उनका 100% एक्यूरेसी के साथ आपका इस वीडियो में हम लोग आंसर बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका कितना सही हुआ, कितना आप लोग सही बनाकर आए हैं उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका गधांश है, तो इसको हम लोग सीधे आंसर बताते हैं क्योंकि इसमें कोई आपका एक्स्ट्रा फैक्ट्स या बाद में काम आने वाली चीज़ें नहीं है, तो इस कारण इसका आंसर हम बताते हैं। तो फर्स्ट का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा का भी आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तीसरा की बात करेंगे तो तीसरा का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे चौथा का, तो चौथा की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका क्या होगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा पाँचवा नंबर की बात करते हैं तो पाँचवा नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। छठा नंबर की बात करते हैं तो 6 से 10 वाला आपका ग्राफ का क्वेश्चन था, तो छठा का 20 दिन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके अलावा सातवां की बात करेंगे तो सातवां का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा आपका 40 सी यानी कि 80/19 दिन। आठवां का बात करेंगे तो 8 नंबर का क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, चमन और रमेश। इसके अलावा 10 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 750 दिन, ठीक है, 750 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और 9 का जो आपका आंसर होगा 9 ऊपर है तो 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15 दिन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11 से 15 तक, ये भी आपका ग्राफ का ही क्वेश्चन है, तो 11 का जो राइट आंसर होगा आपका 1680 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा 12 का राइट आंसर क्या होगा, तो 12 का आंसर होगा 20,800, ठीक है। इसके अलावा 13 नंबर की बात करते हैं तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23, 27, 21, 20, 22, ठीक है। इसके अलावा 14 नंबर की बात करते हैं तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1:5। इसके अलावा 15 की बात करते हैं तो 15 का राइट आंसर आपका 5% हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा 16 की बात करते हैं तो 16 का राइट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा, तो 800 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर होगा। 17 की बात करते हैं तो 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर 47.475 है, जो नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 18 नंबर की बात करते हैं तो 65.9 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर 56.59 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 57.91 होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 21 से 25 दोस्तों आपका है, ठीक है, इसको भी देखते चलिएगा। तो 21 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका हो जाएगा 2020 यानी कि ऑप्शन नंबर 20। इसके अलावा 22 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके अलावा 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा 24 नंबर की बात करते हैं तो 24 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद दोस्तों आपका 25 नंबर की बात करते हैं तो 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके अलावा 26 की बात करते हैं, 26 आपका क्या है, जीके का है, तो उसको हम लोग थोड़ा डिटेल पूर्वक में पढ़ेंगे, देखेंगे। तो 26 है आपका कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि आपका कोलकाता में है, तो उसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिचर्ड वेलजली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला है स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला जो हड़प्पा स्थल है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि रोपड़ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है 28 नंबर। अगला है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में कविता के रूप में किस कवि के द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिसेन। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 है कि ख्रीस खां, ठीक है, यहाँ पढ़ देते हैं अगर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो। ख्रीस खां दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था, तो ख्रीस खां की बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सैयद वंश, ऑप्शन नंबर सी सैयद वंश का ये आपका संस्थापक था ख्रीस खां, ठीक है। इसके अलावा अगला है क्वेश्चन नंबर 30 है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसको देख लीजिए। आपका लिखा गया है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही, इन्हें लगभग 150 वर्ष पहले लिखा गया था, वर्तमान में वो किस स्थान पर है, ठीक है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वल्लभी गुजरात, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका 31 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनकी घटित होने का वर्ष से आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए बारदोली का जो किसान आंदोलन हुआ था वो आपका 1928 में हुआ था, ठीक है। तो ए का दोस्तों आपका डी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपका है महात्मा गांधी की नोआखली की यात्रा दोस्तों आपका महात्मा गांधी का कब हुआ था,
तो इसका हो जाएगा 1 का आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी रखते हैं। अहमदाबाद का मिल जो हड़ताल है वो दोस्तों आपका कब हुआ था, ये आपका 1918 में हुआ था, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, अहमदाबाद का मिल हड़ताल आपका 1918 में हुआ था। तो 1 का दोस्तों आपका डी होगा। इसके अलावा आपका 4 का दोस्तों आपका क्या होगा, बी होगा, ठीक है। इसके अलावा जो नोआखली का जो यात्रा है वो आपका कब हुआ था, ये थोड़ा सा आपका ये है। तो 2 का दोस्तों आपका 31 से, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आपका क्या हो सकता है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, पहला का हो जाएगा डी, इसके अलावा आपका है दूसरा का हो जाएगा सी, यानी कि नोआखली की यात्रा 1940 में गांधी जी ने किया था। और आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंगा जी लगोत्री पेन्ना आपका किया था 1940 में, और अहमदाबाद मिल आपका हुआ था 1918 में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 32 है कि वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 6 वर्षों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बर्मा सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार हमने एनालिसिस के दौरान इसको बताया भी था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 34 है कि बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र और स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों आपका वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, वंदे मातरम। ये आपका सिस्टम में भी आ चुका है। अगला है क्वेश्चन 35 है कि निम्नलिखित में से किसे ब्राउन कोयला कहा जाता है। तो ब्राउन कोयला की बात करेंगे तो आपका लिग्नाइट जो कोयला होता है उसको ब्राउन कोयला के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है। तो इस परत की ऊपरी सीमा आपका क्या कहलाएगा, तो जल तालिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 है कि 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण के पूर्व पूर्वी एशिया में आए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी बोस। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 है कि हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिवालिक रेंज। अगला आपका है कि भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये आपका कांडला गुजरात में स्थापित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 है कि अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो कि हर 3 में से 7 साल में दिखाई देती है। यह अल नीनो शब्द का क्या अर्थ होता है। तो अल नीनो शब्द का अर्थ होता है बाल शिशु यानी कि बाल मसीह यानी कि चाइल्ड क्राइस्ट। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी कि 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा संहरित क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रब अल खलिस्तान यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 42 है कि अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेंगलुरु आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना, खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और यह बहुत सफल भी रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ऑप्शन नंबर डी होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे। तो भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक आपसे पूछा गया था, तो एम विश्वेश्वरैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, किस नाम से जानते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 53 है, ठीक है। तो 53, 44, 45 कहाँ गया, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग 45 मिलेगा आगे उसको देख लेंगे। 53 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा 53 का, तो सिनेप्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा 54 का देखिए क्या होगा, 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/2 होगा। इसके अलावा 55 का राइट आंसर क्या होगा, तो 63 यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। 56 की बात करेंगे तो 288 यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। 57 देखिए 57 क्या राइट आंसर होगा, तो कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कच्चा आम होगा उसमें क्या अम्ल पाया जाएगा, कच्चा आम कैसा होगा, खट्टा होगा, ठीक है। कच्चा आम कैसा होगा, तो खट्टा होगा, तो इसमें आपका फॉर्मिक नहीं पाया जाएगा, बेंजोइक टर्टरिक भी नहीं पाया जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर एसिटिक यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
इसके अलावा 58 है, 58 की बात करते हैं हम लोग। 58 है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने, जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अभी तक मिल नहीं पाया है, तो इसको हम लोग होल्ड पर रखते हैं। 58 का आप लोग बता दीजिएगा अगर हम नहीं बता पाए लास्ट में। तो नेक्स्ट आपका 59 नंबर, 59 नंबर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.8। 60 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा डेटा, ठीक है। 60 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका अपर्याप्त डेटा। इसके अलावा 61 नंबर की बात करते हैं तो 61 का राइट आंसर आपका बहुत घना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका 62 नंबर है कि हाथों को हाथ ना सूंघना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुत घना अंधेरा होना, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 61 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा पूर्णिमा की रात को कुहू, ये आपका वाक्यांश शब्द सही नहीं है। नेक्स्ट आपका है 63 का, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 की बात करते हैं कि आपका रचना और रचनाकारों का युग्म गलत बताना है। तो 65 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा जय शंकर प्रसाद के द्वारा लोकायतन लिखा गया, गलत है। बाकी बानवत के द्वारा कादम्बरी, वाटसन के द्वारा कामसूत्र, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोदान है, जो कि लिखा ही गया है। इसके अलावा 66 है आपका ब्लैंक द ब्लैंक से कि डैश प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी द भारत नेक्स्ट वीक। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द प्रेसिडेंट। अगला है 67 नंबर, ए पर्सन हु हैज ऑब्सेसिव विश टू स्टूल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 68 नंबर का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी साइड्स, ठीक है। इसके अलावा फिलोंग पैसेज है 69-70, तो 69 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए टाइगर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 70 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी धर्मचक्र इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपका 71 नंबर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके अलावा 72 की बात करते हैं तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कोलकाता। 73 की बात करते हैं तो 73 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। इसके अलावा 74 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा 76 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा 76, ठीक है। ठीक है 76 कहाँ गया, तो यह है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता व वास्तविक समय में बाढ़ का पुनर्निर्माण प्रदान के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया है, ठीक है। तो फ्लड वॉच लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर खुशविंदर सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट निकट निम्नलिखित किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर गांधी बाग, ऑप्शन नंबर डी गांधी बाग में। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड लैंग का अनावरण किया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई, ठीक है मुंबई है। अगला है 79 है कि हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय और आपका कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी माधव प्रसाद पोखरेल। अगला है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया का सबसे ऊंची मीटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लिंगला डर्रा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। अगला है क्वेश्चन नंबर 83 है कि सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि TSCC में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है, तो ऑप्शन नंबर सी जकार्ता इंडोनेशिया। अगला है कि उस दिन का नाम बताना है जो भारत में स्कूलों कॉलेज के बीच बजट की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी संचेका दिवस मनाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है। नया सदस्य आपको मालूम होगा ब्रिक्स का हाल ही में 6 सदस्य जो कि आपका नया सदस्य बना है, उनमें से पूछा गया है कौन नहीं बना है, तो ऑप्शन नंबर सी क्यूबा है जो कि नहीं बना है। अगला है कि बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ है। ICCR का पूर्ण रूप क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 87 है कि खासवा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुश्ती। अगला है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC की स्थापना के लिए सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बगदाद में हुआ था। अगला है कि भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका राइट आंसर पंजाबी ऑप्शन नंबर बी।
अगला है निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का उपयोग ही जो कि किया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, किसमें आपके ज्ञानी जेल सिंह ने वीटो का इस्तेमाल है जो कि किया था। अगला है ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृश्यवती के बीच का भूभाग डैश के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मवत के नाम से। अगला है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो यह आपका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का मुख्यालय आपके दोनों पोलो गोवा में स्थित है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स ऑफ फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल। अगला है उस जलडमरू का नाम बताना है जो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर आपका सुंडा, ऑप्शन नंबर सी, सुंडा जलडमरू मध्य। अगला है 95 नंबर है कि गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुष के द्वारा बनाया गया भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। पिथौरा का अर्थ आपका क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी और सी। ठीक है, बी और सी में थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन है, तो इसको भी दो देख लीजिएगा। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में क्या हो सकता है। बाकी 96 से लेकर 100 तक गधांश है, तो 96 का राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। 97 की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर होगा। 98 की बात करेंगे तो 98 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 99 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 100 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका 100 प्रश्न है जो कि आपका 100% क्या है, एक्यूरेट है। बाकी आप लोग का कितना सही हुआ, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।